हम अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से जूझते रहते हैं, जिनमें से एक प्रमुख समस्या है डर। मैं पहले आपको एक कहानी सुनाता हूँ और फिर इसके बारे में बात करेंगे। एक जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे एक चूहा रहता था। वह चूहा हमेशा डरा-डरा सा रहता और अपने बिल से बाहर नहीं निकलता और जब भी निकलता तो किसी अपने दोस्त को साथ लेकर निकलता। अन्यथा बिल से बाहर नहीं निकलता। धीरे-धीरे वह काफ़ी दुबला हो गया। उसके घर वालों को बड़ी चिंता होने लगी। उन्होंने पूछा, "ऐसी क्या बात है तो तुम बाहर नहीं जाते? सारे चूहे जाते हैं, खाना खाकर आते हैं, तुम घर में ही लगे रहते हो।" तो वह कहता कि मुझे बिल्ली से डर लगता है। तो किसी चूहे ने आकर उसे बताया कि बाहर एक पेड़ के नीचे महात्मा आए हैं। वह बहुत ज्ञानी हैं और सबसे बराबर प्रेम करते हैं, पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, मनुष्य हो। तुम मुझसे जाकर अपनी बात करो। तो वह चूहा बाहर आया और डरते-डरते साधु के पास पहुँचा और उनको अपनी पूरी कहानी सुनाई। साधु ने कहा तो मैं तुम्हें यदि बिल्ली से डर लगता है तो मैं तुम्हें बिल्ली बना देता हूँ। उन्होंने उस चूहे को बिल्ली बना दिया। चूहा बड़ा खुश हुआ और बाहर घूमने लगा। 2-3 दिन ही घूमा था कि अचानक एक दिन बहुत सारे कुत्ते आए और उसके पीछे पड़ गए। वह डर के मारे फिर बिल में घुस गया और फिर एक दिन आया तो फिर साधु से कहने लगा कि मैं कुत्तों से मुझे बहुत डर लगता है, आप मुझे कुत्ता बना दीजिए। साधु ने कहा तुम्हें डर फिर भी लगेगा? उन्होंने कहा नहीं, मुझे आप कुत्ता बना दीजिए, अब मैं नहीं डरूँगा। तो उन साधु ने उसे कुत्ता बना दिया। वह अब कुत्ता बनकर इधर से उधर घूमने लगा। एक दिन वह जंगल में गया तो कुत्ते के पीछे शेर पड़ गया। तो वह जब शेर उसके पीछे भागा तो वह अपनी जान बचाते-बचाते, भागते-भागते वहीं पेड़ के नीचे आया और अपने बिल में छुप गया। कुछ दिन तक फिर नहीं देखा तो साधु ने उससे फिर पूछा, तो वह साधु के पास आया और बोला मुझे शेर से डर लगता है, मुझे शेर बना दो। तो उसने कहा तुम फिर भी डरोगे, तुम डर को बाहर नहीं निकाल पा रहे हो। तो उसने कहा कि नहीं मुझे शेर बना दो, मैं अब नहीं डरूँगा। तो वह साधु ने उसे शेर बना दिया। वह जंगल में घूमने लगा। एक दिन बहुत सारे शिकारी शेर का शिकार करने आए। वह बहुत भागा लेकिन शिकारी उसके पीछे भागते रहे। जैसे-तैसे करके उसने अपनी जान बचाई और फिर साधु के पास पहुँचा। तो साधु ने कहा मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम अपने डर को नहीं निकाल पा रहे हो। दुनिया में ऐसा कोई रूप नहीं, ऐसा कोई शरीर नहीं जिसके लिए कोई चुनौती ना हो और तुम चुनौतियों से लड़ते नहीं हो। और क्योंकि तुम चुनौतियों से लड़ते नहीं हो इसलिए तुम्हारा डर निकलता नहीं है। मैं तुम्हें कुछ भी बना दूँ, तुम कभी भी डर से बाहर नहीं आ सकते हो। तो कहीं यह कहानी हमारे जीवन की तो नहीं? हम भी कुछ चीज़ों से ऐसे ही डरते हैं। तो हमें डर क्यों लगता है? मेरा प्रश्न केवल आप लोगों को समझाने का इतना था कि हम डर को खुद पैदा करते हैं। डर का पहला कारण है हमारे बिलीफ्स, हमारी सोच, हमारे इमोशंस जो हमने सुना है। जैसे कुछ लोग भूत-प्रेतों से डरते हैं। भूत होते हैं, नहीं होते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन लोग भूतों से डरते हैं। हम कुछ अनहोनी घटनाओं से डरते हैं। तो हम अपने मन में हमारे बिलीव्स हैं, जो हमारी सोच है, जो हमारे काम करने की अब तक की नॉलेज है, वह हमें डराती है। नंबर 2, नॉट एक्सेप्टिंग द रियलिटी, हम सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे आदमी मौत से डरता है, मौत तो एक दिन आनी है, तो मौत से डरना क्या? जीवन में जो करना है आनंद से जिए, एक-एक पल को जिए। तो हम हमेशा या तो पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर में जीते हैं, हम वर्तमान में जीना नहीं जानते क्योंकि हम कभी भी सत्य को स्वीकार नहीं करते। हम जो रियलिटी है उसको कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। हम हमेशा भ्रम में जिंदा रहते हैं और हमें यही बताया जाता है कि जीवन एक भ्रम है, तो हम अपने सत्य को कभी स्वीकार नहीं करते हैं। एक डर का बड़ा कारण ये है। नंबर 3 है हमारी नेगेटिव थिंकिंग। हमें हर चीज में नकारात्मक भाव पता नहीं क्यों पैदा हो जाते हैं। जीवन में जो होना है वो होना है, जो नहीं होना है वो बिल्कुल नहीं होना है। होनी तो हो के रहे, अनहोनी ना हो। जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, ये आज का ज्ञान नहीं है, बहुत पुराना ज्ञान है। फिर भी हम डरते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। हम अपने मन में नकारात्मक भाव हमेशा पैदा रखते हैं। नंबर 4 है पुअर इमेजिनेशन। हम हमेशा उल्टा सोचते हैं। हम किसी चीज को, किसी चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते और जब तक जीवन में स्वीकार नहीं करेंगे, चैलेंज को स्वीकार नहीं करेंगे, अपनी रियलिटी को स्वीकार नहीं से करेंगे, अपनी ज्ञान या अज्ञान दोनों चीजों को स्वीकार नहीं करेंगे। अज्ञान है तो अज्ञान को मिटाने के लिए अज्ञान स्वीकार करना पड़ेगा, तब ज्ञान का उदय हो सकता है। और जो ज्ञान है उसको बढ़ाने के लिए आपको और
अपना ज़्यादा ज्ञान का प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा। तो आपको वास्तविकता को जानना बहुत आवश्यक है। जब तक हम वास्तविकता को नहीं जानते हैं और जब तक हम इन 4 चीज़ों में फँसे रहते हैं, our beliefs or our emotions, not accepting the reality, negative thinking और poor imagination, तब तक हमें डर लगता ही रहेगा। यदि हमें डर से बाहर निकलना है तो इन चीज़ों को छोड़ना होगा। जब तक हम इन चीज़ों से बाहर नहीं आएँगे, हमारे जीवन में डर कभी खत्म नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट है